जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। सूत्रों के मुताबिक एक को मार गिराया, दूसरे की तलाश। घने जंगल में ड्रोन से निगरानी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर। फायरिंग में एक और जवान घायल हुआ। मुठभेड़ में अब तक 5 जवान घायल। सुरक्षा बलों ने आईईडी के जरिए आतंकियों के ठिकाने को उड़ाया। ब्लास्ट वाले इलाके से जोरदार धमाके की आवाज आई। 5 किलो आईईडी का इस्तेमाल किया गया। शहीद कर्नल मनप्रीत और मेजर आशीष के शव ले जा रहे हेलीकॉप्टर की तस्वीरें सामने आई। सुबह करीब 10 बजे का कल का वीडियो बताया जा रहा है। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह का आज मोहाली के भंजौजिया गांव में अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों से मुठभेड़ से शहादत हुई। शहीद मेजर आशीष का अंतिम संस्कार आज दोपहर पैतृक गांव बिंझौल में दी जाएगी विदाई। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट का बुधवार को बड़गाम में हुआ था अंतिम संस्कार। राजौरी में मुठभेड़ में जान गंवाने वाले शहीद रवि कुमार का पार्थिव शरीर किश्तवाड़ के उनके पैतृक गांव पहुंचा। शहीद रवि की दिसंबर में शादी थी। अब हर आंख है नम। हरियाणा के पानीपत में शहीद मेजर आशीष के परिवार से मिले सेना के अधिकारी। शोकाकुल परिवार को ढांढस बधाया। शहीद मेजर आशीष के बुजुर्ग रिश्तेदार हाथ में देश का झंडा लेकर परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। शहीद आशीष के बलिदान पर फख्र तो पाकिस्तान के खिलाफ दिखा गुस्सा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बोले, उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। कृतज्ञ राष्ट्र सदैव वीरों का ऋणी रहेगा। श्रीनगर के लाल चौक पर स्थानीय कश्मीरी पंडितों ने आखिर कब तक के बैनर के साथ निकाला कैंडल मार्च। शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सिविल सोसाइटी के लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में गुस्सा दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर के गंदरबल में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। प्रदर्शनकारियों में सेना और पुलिस अधिकारियों की हत्या पर दिखाया आक्रोश। शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में स्थानीय लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। निकाला कैंडल मार्च। शहीदों की याद में सबकी आंखें नम। जम्मू युवा कांग्रेस ने अनंतनाग आतंकी घटना में शहीद हुए जवानों को मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी। आतंकियों से बदले की बात कही। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वीएचपी और बजरंग दल ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। सिटी चौक पर शहीदों को फूल चढ़ाकर शहीदों को याद किया गया। पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग। अनंतनाग में मुठभेड़ पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, कई सालों बाद इतनी गंभीर घटना घटी। सरकार को गंभीरता से लेकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बीसीसीआई उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला अनंतनाग घटना पर बोले, बहुत दुखद घटना है। एक एक शहीद का बदला लेना है। सरकार कड़ाई से निपटे। अनंतनाग की घटना पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, अब देश एक के बदले 20 आतंकियों को मारेगा। ऐसा जवाब मिलेगा कि उनकी रूह कांप जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, कहा जम्मू कश्मीर के लोगों की पीड़ा के लिए फारूक और उनका परिवार जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। कालगुंड में हंदवाड़ा बारामूला हाईवे पर संदिग्ध बैग से आईईडी बरामद। सेना और बम निरोधक दस्ता ने आईईडी को नष्ट किया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस पर निशाना साधा। कहा, भारत को मिटाना चाहता है गठबंधन, देशवासी सतर्क रहे। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष ने मिलकर एक इंडी गठबंधन बनाया। इंडी गठबंधन ने तय किया कि वो भारत की सनातन संस्कृति को समाप्त करके रहेगा। पीएम मोदी ने भूपेश बघेल की सरकार पर भी निशाना साधा। कांग्रेस सरकार पर घोटालों की राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा, गरीबों के कल्याण में पिछड़ गई लेकिन भ्रष्टाचार में आगे। पीएम मोदी की टिप्पणी पर कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा, कई गंभीर मुद्दे हैं जिन पर पीएम मोदी को देना चाहिए ध्यान। सनातन धर्म 3500 से अधिक वर्षों से जीवित है और जीवित रहेगा। पीएम के बयान पर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, इंडिया अलायंस से बौखला गई है बीजेपी, इसलिए इस तरह के नैरेटिव बनाने की हो रही है कोशिश।
कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान, हमने संविधान संवैधानिक संस्थानों की स्वायत्तता की रक्षा को आगे बढ़ाने के लिए गठबंधन किया। गठबंधन के किसी साथी की हो सकती है अपनी राय। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने आरएसएस को राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन बताया। कहा, उन्हें षड्यंत्र करना सिखाया जाता है। आरएसएस अफवाह फैलाने वाली सोसाइटी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पीएम मोदी को बताया भगवान राम और कृष्ण का अंश। कहा, चक्र लेकर निकल पड़े हैं भगवान राम और कृष्ण के अंश नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश के सीहोर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैंने और भाजपा सरकार ने आपकी सेवा की है। कांग्रेस के उम्मीदवार केवल चुनाव के समय आते हैं और गायब हो जाते हैं। राहुल गांधी ने अपनी हालिया लद्दाख यात्रा से जुड़ा एक वीडियो साझा किया। कहा, उठाते रहेंगे इस केंद्र शासित राज्य की आवाज, क्योंकि भारत माता की आवाज ही हर देशवासी की आवाज। हैदराबाद में कांग्रेस बैठक को शर्तों के साथ मिली तेलंगाना पुलिस की इजाजत। 17 सितंबर को होगी जनसभा। सोनिया, राहुल, प्रियंका सहित कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी होंगे शामिल। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर बीआरएस नेता के कविता ने निजामाबाद में कहा, हर सूचकांक में आज तेलंगाना सबसे आगे। कांग्रेस तेलंगाना के लिए नहीं करेगी कोई काम। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने बीआरएस नेता के कविता को किया दिल्ली तलब। बीआरएस नेता ने कहा, ईडी का नोटिस राजनीति से प्रेरित। हैदराबाद में आज बीआरएस संसदीय दल की बैठक। सीएम के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में होगी भारत राष्ट्र समिति की बैठक। संसद के विशेष सत्र को लेकर पार्टी करेगी मंथन। टीडीपी और जनसेना एक साथ लड़ेंगी अगला चुनाव। जनसेना नेता पवन कल्याण ने कहा, आंध्र प्रदेश वाईएसआरसीपी को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए दोनों पार्टियां साथ हैं। जेल में बंद टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश का दिल्ली दौरा। लोकसभा में पार्टी के नेता राम मोहन नायडू भी साथ। दिल्ली में कई नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। कर्नाटक के हुबली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। हुबली इलाके में आयोजित गणेश फेस्टिवल को इजाजत देने की मांग। अंजुमन इस्लाम को मदद पहुंचाने का भी आरोप। अन्नाद्रमुक नेता पलानी स्वामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। डीएमके नेता के सनातन धर्म पर टिप्पणी पर चल रही सियासी बयानबाजी, ऐसे समय में अहम मानी जा रही मीटिंग। बस्तर पहुंचे छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी। कहा, हम क्षेत्रीय दलों से गठबंधन को तैयार। सर्व आदिवासी समाज और बीजेपी कांग्रेस के नाराज विधायकों से भी करेंगे बात। नरेंद्र सिंह तोमर ने एमपी के उमरिया में राहुल गांधी पर कसा तंज। राहुल गांधी को बताया सीजनल हिंदू। कहा, चुनाव आते ही जनेऊ पहनना शुरू कर देते हैं राहुल गांधी। सीताराम येचुरी ने संसद के विशेष सत्र में लाए जाने वाले बिल को लेकर एक्स पर लिखा, चुनाव आयोग को कंट्रोल करना चाहती है मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हो रहा उल्लंघन। संसद के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस की तैयारी। कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। विशेष सत्र के लिए 18 से 22 सितंबर तक सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से यूपी के इटावा से चुनाव लड़ने की मांग। इटावा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पत्र लिखा। कहा, दलित वोटर्स के बीच मजबूत होगी कांग्रेस। फेक न्यूज से निपटने की कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की तैयारी। मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा, सभी मानते हैं कि फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए खतरा। मेरठ में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, इंडिया गठबंधन से बीजेपी परेशान और घबराई हुई है। यूपी में 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। यूपी के संभल में एसपी सांसद शफीकुर रहमान बरखा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार। ये फैसला 2024 चुनाव करेगा कि सीट उनको नहीं मिलेगी या हमें नहीं मिलेगी। जयपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नेता हनुमान बेनीवाल का सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान। जब सरकार गिर रही थी तब भी मैंने मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट का नाम बढ़ाया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार रेड्डी ने जयपुर में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। राजस्थान के मंत्रियों से भी मिले कर्नाटक के डिप्टी सीएम। राजस्थान के भीलवाड़ा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस को सनातन धर्म से शर्म आती है। कांग्रेस का मकसद है कि सनातन धर्म को खत्म करना। दिल्ली कांग्रेस के नेता अरविंद लवली ने कहा, कांग्रेस नेतृत्व देने के लिए सक्षम। पार्टी संगठन को मजबूत करना पहला लक्ष्य। आप और कांग्रेस के बीच फिर से शुरू हुई तकरार। कांग्रेस नेता भूपिंदर हुड्डा के बयान पर आप नेता अशोक तंवर का पलटवार। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कांग्रेस ने हिमाचल के लिए पीएसी का गठन किया। हिमाचल प्रदेश इकाई के लिए 25 सदस्यीय राजनीतिक मामलों की समिति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कई वरिष्ठ नेताओं को जगह। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख और सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा, 2024 के चुनाव के मद्देनजर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, हमारे पास पीएम मोदी से लेकर बेहतर पीएम पद के उम्मीदवार हैं, इसलिए बीजेपी की बात ना करे, महंगाई पर बात करे।
बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का लालू पर निशाना, कहा लालू जी पहले भी नौटंकी करते थे और अब भी नौटंकी करते हैं। बिहार सरकार विक्रमशिला में बनवाए विश्वविद्यालय। पटना में नेता विपक्ष विजय सिन्हा ने कहा नीतीश से बीजेपी अभी गठबंधन नहीं करेगी, ना तो बीजेपी और ना बिहार की जनता नीतीश को स्वीकार करने को तैयार। पटना में जेडीयू नेता अभिषेक झा का बयान, जदयू का बीजेपी से गठबंधन कभी नहीं होगा, भ्रम फैलाने की हो रही है कोशिश, विपक्ष को एकजुट कर रहे नीतीश। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर ने वकीलों को दिया समर्थन, यूपी के बागपत में कहा पार्टी हमेशा वकीलों के साथ खड़ी, अफसोस के बाद पश्चिमी यूपी से हाईकोर्ट बहुत दूर। अयोध्या में राम जन्मभूमि की स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक में सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन हुआ, स्थानीय प्रशासन के साथ एसएसएफ को जोड़ने की तैयारी। नौ हिंसा मामले में हरियाणा पुलिस का एक्शन, कांग्रेस विधायक मामन खान गिरफ्तार, आज कोर्ट में पेशी, गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका। दोषी नेताओं के आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की याचिका, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले नेताओं को लेकर याचिका। बिहार के मुजफ्फरपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, बागमती नदी में नाव पलटने से हुआ था हादसा, करीब 10 लोग अब भी लापता, अधिकतर स्कूली बच्चे। मुजफ्फरपुर में स्थानीय लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, बच्चों के डूबने के बाद आक्रोशित लोगों के बीच स्थानीय विधायक। बिहार के हाजीपुर में हुआ नाव हादसे पर एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा 18 साल से सीएम है नीतीश, लेकिन बच्चे नाव से जाते हैं स्कूल। मुंबई एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हुआ प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन, लैंड करते वक्त फिसला विमान, 3 लोग घायल, विमान में 6 यात्री और 2 क्रू मेंबर सवार थे। मुंबई विमान हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, मेन रनवे 27 पर हुआ हादसा, रनवे से कुछ मीटर ऊपर ही बिगड़ा था विमान का बैलेंस। विमान हादसे के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर थोड़ी देर के लिए बाधित हुआ रनवे, थोड़ी देर बाद सामान्य सेवा बहाल। विमान में सवार 8 लोगों में कुछ गंभीर रूप से घायल हुए, मुंबई के अंधेरी के अस्पताल में इलाज जारी, कुछ लोगों को हल्की चोटें आई। ओडिशा के बारगढ़ में कीड़ा काटने से फैला इन्फेक्शन, 6 लोगों की मौत, स्क्रब टाइफस नाम का संक्रमण फैलने का खतरा, दहशत में लोग। केरल में निपाह वायरस के खतरे को लेकर अलर्ट हुई सरकार, केंद्र अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज की मीटिंग। गाजियाबाद में मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, एक्सप्रेसवे के डिवाइडर को तोड़कर पुल से नीचे गिरी अनियंत्रित बस, हादसे में 20 लोग घायल। गाजियाबाद के वैशाली में एक फूड कॉर्नर में आग का तांडव, भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में गाड़ी से उतरते वक्त फटा ऑक्सीजन सिलेंडर, हादसे में एक की मौत, एक की हालत गंभीर, कार में लाया गया था ऑक्सीजन सिलेंडर। यूपी के हापुड़ में एक स्कूल में परिजनों का हंगामा, बच्चे के हाथ से कलावा उतरवाने का टीचर पर आरोप, शिकायत के बाद प्रशासन ने शुरू की जांच। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में टैंकर की चपेट में आई बच्ची, हादसे में 1 साल की मासूम की मौत, पानी टैंकर बैक करने के दौरान हुआ हादसा। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में विश्वविद्यालय में छात्रों का हंगामा, कई मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। पंजाब के पटियाला यूनिवर्सिटी में छात्रा की मौत के बाद हंगामा, प्रोफेसर पर मृतक को प्रताड़ित करने का आरोप, छात्र संगठनों ने प्रोफेसर की पिटाई की।